केरल का कोल्लम जिला, नारियल के पेड़ों की छांव, हरे भरे खेतों की सुंदरता और छोटे छोटे गांवों की शांति। यहीं एक छोटे से गांव कन्ननलूर में 19 जुलाई 1995 को एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया अतुल्या शेखर। अतुल्या का मतलब था अद्वितीय, और वो सचमुच अपने नाम की तरह थी। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में एक ऐसी आग थी जो उसे कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करती थी। लेकिन किसे पता था कि जिस लड़की ने अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करने का सपना देखा, उसकी कहानी एक ऐसी त्रासदी में खत्म होगी जो न सिर्फ उसके परिवार को बल्कि पूरे समाज को झकझोर देगी। 19 जुलाई 2025 अतुल्या का 30वां जन्मदिन। यह दिन उसके लिए खास था। वो यूएई के शारजाह शहर में अपनी नई नौकरी शुरू करने वाली थी। उसने अपने परिवार को वादा किया था कि वो अपनी 10 साल की बेटी आराधिका को एक बेहतर भविष्य देगी। लेकिन उस सुबह जब उसकी बहन और बहनोई उसके फ्लैट पर पहुंचे, वहां का मंजर उनके होश उड़ा देने वाला था। अतुल्या अपने बेडरूम में मृत पाई गई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन शरीर पर चोट के निशान और कमरे में बिखरी चीजें कुछ और ही कहानी बयान कर रही थीं। क्या यह आत्महत्या थी, जैसा कि उसका पति सतीश शंकर दावा कर रहा था, या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज था? कन्नलूर गांव में अतुल्या का बचपन सादगी और खुशियों से भरा हुआ था। उसके पिता राजशेखरन पिल्लई एक स्कूल शिक्षक थे जिन्हें गांव में बहुत सम्मान मिलता था। उनकी मां तुलसी भाई एक गृहिणी थीं जो अपने 3 बच्चों, 2 बेटों और सबसे छोटी बेटी अतुल्या के लिए हर संभव मेहनत करती थीं। अतुल्या बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। स्कूल में वो हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल रहती थी। गणित और विज्ञान उसके पसंदीदा विषय थे, लेकिन उसका असली जुनून था नृत्य और संगीत। गांव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उसका भरतनाट्यम प्रदर्शन देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। अतुल्या का एक सपना था। वो अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहती थी। वो अपने मां को अक्सर कहती, अम्मा, मैं एक दिन विदेश जाऊंगी और इतना पैसा कमाऊंगी कि आपको कभी कोई कमी नहीं होगी। उसकी मां हंसकर कहती, बेटी, तेरा दिल बड़ा है, लेकिन सपने छोटे रख ताकि आसानी से पूरे हों। लेकिन अतुल्या के सपने छोटे नहीं थे। वो चाहती थी कि उसकी बेटी आराधिका को वो सब कुछ मिले जो उसने अपनी जिंदगी में नहीं पाया। स्कूल के बाद अतुल्या ने कोल्लम के कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल की। वो नौकरी करना चाहती थी, लेकिन गांव की परंपराएं और सामाजिक दबाव ने उसे जल्दी शादी के लिए मजबूर कर दिया। यहीं से उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया जो उसे एक ऐसी राह पर ले गया जहां से वापसी मुश्किल थी। 2014 में 23 साल की उम्र में अतुल्या की शादी सतीश शंकर से हुई। सतीश एक सिविल इंजीनियर थे जो उस समय दुबई में एक निर्माण कंपनी में काम करते थे। वो देखने में आकर्षक और बातचीत में माहिर थे। अतुल्या के परिवार को लगा कि यह रिश्ता उनकी बेटी के लिए सही है, लेकिन इस रिश्ते की नींव एक ऐसे सौदेबाजी पर रखी गई थी जिसने बाद में सब कुछ तबाह कर दिया। शादी के लिए अतुल्या के परिवार ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। 43 तोले सोने के सिक्के, एक मोटर बाइक और लाखों रुपयों की नकदी, ये सब दहेज के रूप में सतीश के परिवार को दिया गया। गांव में लोग इस शादी की चर्चा करते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह दहेज अतुल्या के लिए एक अभिशाप बन जाएगा। शादी के शुरुआती महीने ठीक थे। सतीश और अतुल्या ने कुछ खुशी के पल बिताए, लेकिन जल्द ही सतीश का असली चेहरा सामने आने लगा। वो शराब के नशे में अतुल्या के साथ मारपीट करने लगा। दहेज की मांगें बढ़ती गईं। वो कहता, तुम्हारे पिता ने मुझे धोखा दिया, इतने पैसे में क्या होता है, तुम्हारे गांव वाले तो हमें गरीब समझते हैं। अतुल्या ने इन बातों को अपने परिवार से छिपाया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता को दुख हो, लेकिन उसका दर्द धीरे धीरे असहनीय होता गया। सतीश की शराब की लत और हिंसक व्यवहार ने अतुल्या को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ना शुरू कर दिया। वो अपनी बहन अनुपमा को कभी कभी फोन पर अपनी परेशानियां बताती थीं। एक बार उसने अनुपमा को रोते हुए कहा, दीदी, मैंने सोचा था कि शादी मेरे सपनों को सच करेगी, लेकिन ये तो एक जेल बन गई है। अनुपमा ने उसे हिम्मत दी और कहा कि वो सतीश से बात करेगी, लेकिन सतीश की क्रूरता कम होने का नाम नहीं ले रही थी। 2025 की शुरुआत में अतुल्या ने एक बड़ा फैसला किया। वो सतीश के साथ यूएई में रहने का निर्णय लिया ताकि वो अपनी बेटी आराधिका के लिए एक बेहतर भविष्य बना सके।
आराधिका को उसने अपने माता पिता के पास केरल में छोड़ दिया। वो चाहती थी कि उसकी बेटी को अच्छी शिक्षा और एक सुरक्षित जीवन मिले। शारजा में एक छोटे से फ्लैट में अतुल्या और सतीश ने नई शुरुआत की। अतुल्या ने एक कॉल सेंटर में नौकरी हासिल कर ली और 19 जुलाई 2025 को उसका पहला कार्य दिवस था। ये दिन उसके लिए खास था क्योंकि ये उसका 30वां जन्मदिन भी था। उस सुबह उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा, अम्मा, आज मेरा नया दिन है। मैं आज से अपनी ज़िंदगी बदलने जा रही हूँ। उसकी माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। लेकिन उस दिन दोपहर में जब अनुपमा और उसका पति अतुल्या को बधाई देने उसके फ्लैट पर पहुंचे, वहां का मंजर उनके होश उड़ा देने वाला था। अतुल्या अपने बेडरूम में मृत पाई गई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन शरीर पर चोट के निशान और कमरे में बिखरी चीजें कुछ और ही कहानी बयान कर रही थीं। क्या ये आत्महत्या थी, जैसा कि उसका पति सतीश शंकर दावा कर रहा था, या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज था? वायरल वीडियो और सतीश का कबूलनामा। अतुल्या की मौत की खबर ने उसके परिवार को तोड़ दिया। अनुपमा ने शारजाह पुलिस को तुरंत सूचना दी और जांच शुरू हुई। लेकिन इस कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब अनुपमा ने पुलिस को कुछ वीडियो और वॉइस नोट सौंपे, जो अतुल्या ने उसे पिछले कुछ महीनों में भेजे थे। इनमें से एक वीडियो इतना भयानक था कि वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में सतीश शराब के नशे में अतुल्या को बेरहमी से पीट रहा था। अतुल्या की चीखें और मुझे छोड़ दो सतीश की गुहार सुनकर हर किसी का दिल दहल गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद सतीश पर दबाव बढ़ गया। मलयालम और अरबी मीडिया ने इस मामले को जोर शोर से उठाया। सतीश ने एक लोकल न्यूज़ चैनल को दिए साक्षात्कार में स्वीकार किया कि उसने अतुल्या को कई बार पीटा था, लेकिन उसका बयान सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उसने कहा कि हाँ, मैंने उसे मारा, लेकिन ये प्यार में था। वो मेरी पत्नी थी और मैं उसे किसी और के साथ बांट नहीं सकता था। उसने ये भी जानकारी दी कि वो घटना के समय घर पर नहीं था और अतुल्या ने आत्महत्या की थी। सतीश के इस दावे में कई खामियां थीं। पहला, अगर वो घर पर नहीं था तो दरवाजा खुला क्यों था? दूसरा, कमरे में मौजूद चोट के निशान और बिखरी हुई चीजें आत्महत्या की कहानी से मेल नहीं खा रही थीं। तीसरा, अतुल्या की बहन ने बताया कि वो अपनी नई नौकरी को लेकर बहुत उत्साहित थी और आत्महत्या जैसा कदम उठाने की कोई वजह नहीं थी। अतुल्या की मां तुलसीबाई और पिता राजशेखरन इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने केरल पुलिस में सतीश के खिलाफ हत्या और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। उनकी शिकायत में बताया गया कि सतीश ने 18-19 जुलाई की रात को अतुल्या का गला घोंटा, उसके पेट पर लात मारी और सिर पर प्लेट से वार किया। इन चोटों के कारण ही अतुल्या की मौत हुई। परिवार ने यह भी कहा कि सतीश की शराब की लत और दहेज की मांगों ने अतुल्या को मानसिक रूप से तोड़ दिया था। केरल पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 यानी हत्या, 304B यानी दहेज हत्या और दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत मामला दर्ज कराया। दूसरी ओर शारजा पुलिस ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी। सतीश को उसकी कंपनी ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया और जब वो यूएई से भारत लौटा तो उसे तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया गया। अतुल्या की बेटी आराधिका, जो उस समय सिर्फ 10 साल की थी, अपने नाना नानी के पास रह रही थी। वो बार बार अपनी मां के बारे में पूछ रही थी, लेकिन परिवार के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। तुलसीबाई कहती थीं, हमारी बेटी अब नहीं रही, लेकिन हम उसकी बेटी के लिए इंसाफ जरूर लेंगे। जांच के दौरान कई सवाल सामने आए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अतुल्या की मौत गला घोंटे जाने और गंभीर चोटों के कारण हुई थी, लेकिन सतीश का दावा था कि वो उस रात घर पर नहीं था। उसने कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ एक बार में था और जब वो सुबह लौटा तो अतुल्या मृत थी। उसने ये भी दावा किया कि अतुल्या ने हाल ही के महीनों में उससे दूरी बना ली थी और नवंबर 2023 में उसने बिना बताए गर्भपात कराया था। सतीश ने इसे अपनी हिंसा का कारण बताया, लेकिन ये बात जांच अधिकारियों को संदिग्ध लगी। पुलिस ने सतीश के दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन उनके बयान प्रतिरोधी थे। एक दोस्त ने कहा कि सतीश उस रात बार में था, लेकिन वो आधी रात को अचानक चला गया था। पड़ोसियों ने भी बताया कि उन्होंने उस रात फ्लैट से चीखें सुनी थीं। एक पड़ोसी ने कहा, मैंने रात को करीब 11 बजे जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मैंने सोचा कि ये कोई सामान्य झगड़ा होगा, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि काश
मैंने कुछ किया होता। शारजा पुलिस ने फ्लैट से कुछ सबूत इकट्ठा किए, जिनमें खून से सनी प्लेट, सतीश के कपड़े और अतुल्या का मोबाइल फोन शामिल था। फोन में कई वॉइस नोट्स और मैसेज थे जिसमें अतुल्या ने अपनी बहन को अपनी परेशानियों के बारे में बताया था। एक मैसेज में उसने लिखा, दीदी मुझे डर है कि वो मुझे मार देगा, लेकिन मैं आराधिका के लिए जी रही हूं। अतुल्या की कहानी सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, ये हमारे समाज में गहरे बैठे दहेज और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों की कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। अतुल्या एक शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला थी जो अपने परिवार और बेटी के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन दहेज की लालच और पति की क्रूरता ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। इस कहानी से हमें कई सबक मिलते हैं। पहला, दहेज का अभिशाप। दहेज की प्रथा ने न जाने कितनी जिंदगियों को बर्बाद किया है। ये समय है कि समाज इस कुप्रथा को जड़ से खत्म करे। अतुल्या के परिवार ने अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ दिया, लेकिन ये उनके लिए ही दुख का कारण बन गया। घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज। अतुल्या ने अपने दर्द को छुपाया क्योंकि वो अपनी बेटी और परिवार की चिंता में थी। हमें चाहिए कि हम ऐसी महिलाओं को आवाज देने और उनकी मदद करने के लिए आगे आएं। अगर अतुल्या ने समय रहते अपनी परेशानियां खुलकर साझा की होती, शायद उसकी जिंदगी बच सकती थी। न्याय की लड़ाई। अतुल्या का परिवार हार नहीं माना। उन्होंने पुलिस और कानून का सहारा लिया। हमें भी चाहिए कि हम गलत के खिलाफ लड़ें, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो। महिलाओं का सशक्तिकरण। अतुल्या जैसी महिलाएं अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखती हैं। हमें चाहिए कि हम उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल दें ताकि वो अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। अतुल्या शेखर की मौत का रहस्य अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। शारजा पुलिस और केरल पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। सतीश अभी हिरासत में है और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। वायरल वीडियो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अतुल्या के वॉइस नोट्स सतीश की क्रूरता की गवाही दे रहे हैं। लेकिन क्या ये सबूत हत्या साबित करने के लिए काफी हैं? क्या सतीश ने सचमुच अतुल्या की हत्या की या ये एक दुखद आत्महत्या थी? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। अतुल्या की बेटी आराधिका अब अपने नाना नानी के साथ है। वह अपनी मां के सपनों को पूरा करने की उम्मीद लिए जी रही है, लेकिन क्या हमारा समाज उसे वो मौका देगा? अतुल्या की कहानी हर उस महिला की कहानी है जो अपने सपनों के लिए लड़ती है, लेकिन सामाजिक बुराइयों के कारण हार जाती है। एक नई शुरुआत की जरूरत। अतुल्या शेखर की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार, सम्मान और विश्वास ही किसी रिश्ते की नींव होते हैं। हिंसा, लालच और अहंकार किसी भी रिश्ते को नष्ट कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने आसपास की महिलाओं को सशक्त बनाएं, उनकी आवाज सुनें और उनके साथ खड़े हों। दहेज और घरेलू हिंसा जैसी बुराइयों को खत्म करने के लिए हमें एकजुट होना होगा। अतुल्या की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब हम उसके लिए न्याय सुनिश्चित करेंगे और समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे।